हेलो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ RCMG की कुछ बुक्स रखी हैं। तो ये वो बुक हैं कलयुग, जो भी रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं, कलेक्टर एडिशन जो उनका लेटेस्ट आया है मनोज सर का। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कलयुग है और एक आपको देख सकते हैं निशाचर है, और जो अनुपम सर ने इसके नए आर्ट बनाए हैं सुरमा। और कल मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी और मैंने कहा था कि इसका कंपैरिजन वीडियो में और इसका रिव्यू वीडियो में डालूंगा कल। तो आज वो मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आपने ये चारों देखी बुक, और उसके सामने आपने मेरे सामने कुछ बुक्स रखी हुई दिख रही होंगी। ये वाली दिखा देता हूँ मैंने। ये कोहराम के पेपर बैग से बिग साइज में आए थे ये दोनों अलग अलग कवर्स के थे। एक ये वाला था जो ओरिजिनल कवर में आया था, और एक वेरिएंट कवर में ये वाला जो आया था, आप देख सकते हैं ये कोहराम का था। उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर कुछ कलेक्टर एडिशन रिलीज किए थे, राजनगर की तबाही, प्रलय, तानाशाह, विनाश और कोहराम। तो मैंने ये 5 कॉमिक कलेक्टर एडिशन इसलिए चुने। ये 5 कलेक्टर एडिशन वो हैं जो बिग साइज में आए थे, और इनकी कॉमिक्स भी पहले पेपर बैग्स भी बिग साइज में आई। ओरिजिनल जो रिलीज हुई थी वो रेगुलर साइज में थी, लेकिन ये सब आई थी। तो असल में बात क्या होती है ना कि जब आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो आपका जो भी नया प्रोडक्ट आएगा तो आपको कंपैरिजन उसी से करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ होता है। तो आई मैं पे जो बात करता हूँ, तो ये जो कोहराम है या फिर जो भी इसमें जो बुक्स थी जो भी रिलीज हुई हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं। तो इनके पेजेस पे बात कर सकते हैं कि इनके पेजेस क्या जो थे, तो वो कैसे किस क्वालिटी के थे। तो आपने देखा होगा ऑलरेडी, आपके पास होगी, अगर आप में से काफ़ी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के पास होंगी। तो इसमें जो आपने जो सबसे पहले, जैसे मैं कोहराम का एग्जांपल लूँगा, तो इसमें पेपर बैग ये वाला मिला था और कुछ स्टैंडी भी मिले थे, बड़ा सा साइज़ का था। प्लस यहाँ पे आपने कवर देखा, ये आपने इंट्रोडक्शन पेज देखा। उसके बाद ये जो था राजपृष्ठ नंबर 21, यहाँ पे ये था, ये मनोज सर की कलम से था। यहाँ पे आपने देखा एक कवर पेज का एक इंट्रो पेज समझ सकते हैं इसको, और यहाँ पे 1-2 जिसमें उन्होंने जो एड थे उसको भी शामिल किया था। प्लस यहाँ पर आपने देखा ये वाला, तो 3 पेज का था उनका। और उसके बाद ओरिजिनल कवर यहाँ पे दिया गया, और यहाँ से कोहराम से स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर लास्ट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बोनस पेजेस यहाँ से शुरू होते थे, और यहाँ पर आपको कवर स्टेजेस थे, एड गैलरी थी, और जितने एड थे कोहराम के वो सारे के सारे दिए गए। तो ये बहुत अच्छा जो था उसका कोहराम का, जो आप कह सकते हैं कंप्लीट कलेक्टर एडिशन, ये वो था। उसकी तरह हम बात करें विनाश की, तो विनाश के साथ देखिए आप देखोगे कि कोहराम अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसका आप ये येलो पेजेस थे, लेकिन विनाश ये जो चारों आए थे इसमें एक थीम को फॉलो किया गया था इन चारों कॉमिक्स में। आप जैसे इसका कलर देखो, आप इसका कलर देखोगे ये वाला, और सेम देखोगे यही कवर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मनोज सर की ऑटोग्राफ के साथ आयुष भाई ने भिजवाया था, तो ये इनका ऑटोग्राफ है। तो ये आप देखोगे जो कवर जो यहाँ पे कलर है वो कवर का भी यहाँ पे जो था अस्तर का भी कोई कलर था। और उसके अलावा ये जो थीम थी जो कॉमिक्स की जो स्टार्टिंग होती है, जो पेजेस थे उसके विनाश के, आपने देखा विनाश के जो थे पेज, फर्स्ट पेज था। और उसके अलावा जो उसका अस्तर था बड़ा वाला पेज, जो विनाश का कवर भी था, जो उसका डिफरेंट कलरिंग के साथ उसको फ्लैट इसमें डाला गया। और आप देख सकते हो राजपृष्ठ 19 था इसमें, और कुछ पिक्स सारी डिटेलिंग थी। वो 3 या 4 पेज इसमें, हाँ 2 पेज का इसमें मनोज सर का था, फिर अनुपम सर की कलम से यहाँ पे था 2 पेज का,
और उन्होंने इसके बारे में कुछ बात की थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। यहाँ से विनाश शुरू हो जाती है और यहाँ पर आकर आप देखोगे यहाँ पर इस बोनस पेजेस यहाँ से शुरू होते हैं। सेम वही पेज फॉलो किया गया, वही थीम, और उसके बाद विनाश के पेजेस दिए गए। आप देखो जो जितने उसके कवर थे, जो आर्ट गैलरी थी, कवर स्टेजेस थे, कवर गैलरी थी, दोनों तरह के कवर। उसके अलावा जो उसका एक आया था वेरिएंट कवर, वो था एक उसका इफेक्ट के साथ बनाया गया था जो रिलीज नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने इसको ये दोनों एड उसके एक पेज में दिए गए, प्लस लास्ट में तो आप देख ही सकते हो। तो यही सेम जो फॉर्मेट था वो सभी में, तानाशाह आप देख लो, सेम मनोज सर का ये ऑटोग्राफ है, ये सभी में था। इसमें ग्रीन चुना गया तो ग्रीन को ही फॉलो किया गया इसमें, सेम उसी तरह के कवर डाले गए। और इसमें आप देखो राजपृष्ठ 20 सभी इसमें मनोज सर के कार्ड था, अनुपम सर का एक्सपीरियंस था। और फिर यहाँ से कॉमिक शुरू हो जाती है तानाशाह, आप देख सकते हो। इसके 20 स्टेजेस में आप लास्ट में बोनस पेजेस जो दिए गए, सेम ग्रीन पेज को फॉलो किया गया और साथ में एड दिए गए, कवर दिए गए, जो भी उसके आए थे उसको शेयर किया गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं ये वेरिएंट कवर जो आया था तानाशाह का, और ये उसका काफ़ी पॉपुलर एड था वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो थी जो करेक्टर दिखाया थी सेम पल्ले में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का ब्लू है और इसी को ब्लू को फॉलो किया गया। इसमें भी इसके अस्तर से लेकर इसके स्टिकर के कलर तक हर जगह, और इसमें भी आपको पल्ले यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली, और उसके बाद उसी तरह से राजपुरुष 18 और अनुपम सर की कलम से यहाँ पर दिया गया, प्लस यहाँ से कॉमिक से स्टार्ट हो गई। और इसके पेजेस आप देख सकते हैं, ये बहुत ग्लॉसी से तो एक अच्छा जो है स्टैंडर्ड ग्लॉसी जो है वो पेज दिए गए हैं इसमें, तो कि जो कि अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, इसको छूने वैसा अच्छा एहसास होता है। और यहाँ से फिर वही बोनस पेजेस सेम ब्लू थीम, और इसमें भी शेयर किए गए पल्ले से रिलेटेड कुछ ट्रिविया थे। और ये अलग बात है कि ये देखिए, ये इसमें उन्होंने इसका एक वेरिएंट कवर जो आया था उसका छोटे इसमें दे दिया था, लेकिन और ये भी सिंगल पेज वाले भी छोटे पेज में दिए थे, लेकिन और सब जो था उन्होंने उसको एक एक पेज पे दे सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो दिया था उन्होंने। यहाँ पर आप देखो कवर स्टेजेस देखो, और कवर गैलरी में पहला दूसरा इस तरह से जो आया था। तो ये एक अच्छा प्रयास था जो कि अच्छा लग रहा था, पल्ले के एड भी दिए गए थे। तो ये हो गया। सेम वही राजनगर की तबाही, इसका भी आप देखो कवर बहुत अच्छा बनाया था अनुपम सर ने, और सेम वही इसका थीम था, हल्का ब्राउन सा था ये। और उसके बाद यहाँ पर भी इसमें होंगे आप सेम राजनगर की तबाहियाँ शुरू होती है। ये कवर जो था उसका सिंगल कवर जो बनाया गया था उसको ही इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया, और बहुत अच्छा लग रहा था इसमें इफेक्ट में। और आप देख सकते हैं सेम राजपुर 17 यहाँ पे दिया गया, और राजनगर की तबाही तो आप देख ही सकते हैं इंट्रोडक्शन पेज, और यहाँ पर अनुपम सर की कलम से भी दिया गया, प्लस ये पूरा ये सेम उसी तरह के ग्लॉसी पेजेस में थे, और अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये मतलब एक कलेक्टेबल आइटम तो था इसमें, कोई दो राय नहीं। इसमें लास्ट में वही पेज को फॉलो किया गया, और यहाँ पर आप राजनगर की तबाही से जुड़ा जो बोनस पेजेस थे वो दिए गए। यहाँ से देख सकते हैं आप सेम पेजेस में राजनगर की तबाही से रिलेटेड कुछ ट्रिविया, कुछ कवर्स, सेम कवर्स, और यहाँ पर पीछे मैं से निकाला भी नहीं है अभी। इसकी एक और कॉपी है मेरे पास, ये ऑटोग्राफ कॉपी थी इसलिए मैंने संभाल कर रखी हुई थी, ये वो वाली है। तो इसमें आप कवर और एड सब देख सकते हैं, तो इसमें था, तो ये मैं रखता हूँ। तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड रिलीज थी RCMG की, और 600 MRP पर आई थी, लेकिन बाद में ये अच्छा डिस्काउंट इन पर ऑफर किया गया था, जो कि हमें मिला। और जो आई थिंक जो RCMG के जो भी फैन हैं राज कॉमिक्स के, और कलेक्टर एडिशन में जिनका भी अच्छा लगता है जिनको रखना, वो उसको
उन्होंने ज़रूर लिया होगा इसको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो आई है निशाचर, कलयुग और सुरमा और कयामत, तो इसमें की जो बात है, तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुक बुरी है, बुक सही है। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक आप स्टैंडर्ड अपना अराइज कर देते हो, तो बहुत काफ़ी ऊंचा कर देते हो, और उसके बाद अगर आप कुछ थोड़ा सा भी 19-20 वाली बात होती है ना, तो उसको हम लोग पहले वाली की कंपेयर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा आपको झटका लगेगा ये पीला पेज, जो कि उसमें जो एक थीम पकड़ी गई थी। तो मुझे लगा था कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये पेजेस हैं, ये कलर, और प्लस यहाँ पर भी जो इसमें आपको फॉलो किया गया वही कलर, मुझे लगा था कि ये वाला तो कम से कम वही पे, जैसा कि आप उसका थीम कैरी कर रहे थे, तो इसमें भी वही पे उसी कलर के पेजेस होने चाहिए थे, तो वो मेंटेन होता। उसके अलावा इसमें कोई भी अलग से ना पेपर स्टिकर दिए गए, ना अलग से कुछ दिया गया। और अब ये देखो, ये सब ये काफ़ी अच्छे पार्ट लगते हैं। जो मुझे लगा कि जो जिस पेज का कलर था, जो थीम थी, जिसको फॉलो किया गया, तो उसको इसमें किया गया, तो अच्छी बात है। कयामत से जुड़ा जो इंट्रोडक्शन था, मतलब कि जो कैरेक्टर से कुछ रिलेटेड ट्रिविया थे, यहाँ दिए गए, कवर स्टिचर दिए गए, कवर गैलरी दे दी गई, और यहाँ पर एक एड दिया गया, कयामत शुरू। कहीं पे भी इसमें आपको ना कवर दिखेगा उसका सिंगल पेज वाला, तो इसमें कोई भी दिखा नहीं आपको। और दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर लास्ट में कोई भी आपको अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको खल जाएगी, क्योंकि आपको लगता था कि इसमें कुछ तो चाहे मनोज सर का कुछ होगा, मतलब ये उनके एक्सपीरियंस कुछ अपना शेयर करेंगे इस कॉमिक से रिलेटेड, या फिर अनुपम सर। और दूसरी जो कमी लगेगी वो पेजेस की लगेगी। जो पेजेस हैं वो ग्लॉसी से, मतलब वो जो आजकल सिल्की कुछ आया है, सिल्की मैट कुछ आया है, ये वो पेपर है। मैट पेपर तो नहीं है ये क्योंकि शाइनिंग है, लेकिन वो जो शाइनिंग वो उस टाइप की जो ग्लॉसी के होती है वो नहीं है। तो आप इसको वो कुछ जो है भी सिल्की पेपर कुछ कहते हैं उसको, सिल्की मैट या कुछ भी जो नाम है, ये वो वाले पेजेस हैं जिसमें वो आपको अखरेगा। और इसमें दिखाना चाहता हूँ मैं कि कयामत की जो आई थी पेपर, जो शुरू में रिलीज की थी मनोज सर ने, तो उसके में जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पेज नंबर 50 है, तो मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये आपको सेम पेज लगेंगे, थोड़ा सा बहुत मतलब माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, लेकिन पेजेस आपको सेम टू सेम जैसे दिखेंगे। अब मुझे पता नहीं कि कौन से पेजेस हैं, क्या है, पर लेकिन अगर आप इसको एक साथ अगर देखोगे, अगर इसमें रख कर, तो आप देख सकते हो कि हल्का सा ही कुछ, लगभग नहीं, इसमें कुछ आपको फिर भी डीप कलर लगेगा, लेकिन इसमें आपको कलर हल्का लगेगा, आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ है, तो ये मुझे लगी कि आप ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये पेजेस को लेकर, कि ये जो इसकी प्रिंटिंग है, पेजेस हैं, वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो इसको फॉलो किए गए थे पहले वाले कलेक्टर एडिशन में। पेज नंबर 74 है ये, पेज नंबर 74 में इसी का आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये देखिए, आपको ये भी मतलब पेपर पैक्स के पेजेस है ना, फिर भी कुछ ज़्यादा उसमें लगेगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसकी कलरिंग डिप लगेगी और थोड़ा सा शाइन करेगा, और पेजेस सेम टू सेम उसी तरह के लगेंगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हल्का सा मोबाइल कैमरा से मैं शायद कैच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे इसे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का स्लाइटली डिफरेंस लगेगा। तो मुझे कहना है कि अगर आप मतलब आप MRP अगर सेम रख रहे हो और पूरा फॉर्मेट वही कॉपी हुआ है, जो कि अलग में जो फॉर्मेट जो फॉलो किया गया था, तो इसमें भी वही होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा, बहुत ही कवर्स में कोई कमी नहीं है, कवर अच्छे लग रहे हैं, कोई दो राय नहीं, अनुपम सर का आर्ट है, नया आर्ट है। लेकिन बात वही हो जाती है कि आपको जो उसका फॉर्मेट है, हाँ, तो
उसी तरह की जो सुरमा थी, तो सुरमा में भी सेम वही आप देखो यहाँ पर वो तो था, वो फॉर्मेट अलग से वही पेजेस के साथ वही प्रॉब्लम हुई जो कि उसमें थी। पेज नंबर अगर 82 आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पेज नंबर 82 सुरमा में भी जो था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको 82 देखो, तो ये आपको ऑलमोस्ट सेम पेज लगेंगे ना, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस लगेगा ना कुछ लगेगा। तो ये मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे जो कहते हैं उम्मीद पे पानी फिर जाना, तो वो चीज़ है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बेस्ट प्रोडक्ट निकालने की, क्योंकि आप पहले जो निकालने आपने 5 जो करेक्टर एडिशन निकाले हैं, तो ये अनडाउटली इनके टक्कर का कोई है नहीं अभी। इसलिए नहीं कि इसमें जो इसके पेजेस की वजह से या कुछ भी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है मेरे ख्याल से करेक्टर एडिशन सिर्फ कॉमिक्स तो आपको पेपर बैक में भी आप पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कवर अच्छे कोई भी दे सकता है, लेकिन जो उसका कंटेंट है ना, इसके साथ जो कंटेंट दिया गया है, चाहे मनोज सर के जो एक्सपीरियंस शेयर किया हो या अनुपम सिन्हा सर का जो है उन्होंने शेयर किया है, तो वो उसको खास बनाता है। प्लस उसके साथ तो सारी डिटेलिंग जो है कवर्स की एड की, क्योंकि अब एक करेक्टर एडिशन का मतलब है कि आपको सारी चीज़ उसमें मिल जाए, वो अलग से फिर आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े। तो वही चीज़ आपको डिस्पाइंट करती है कि सुरमा में कलयुग के साथ वही इशू हुआ, क्योंकि इसमें अब जैसे मैं बताना आप देखोगे कलयुग में सेम वही कलर यहाँ पर है, तो यहाँ पे वही सेम पीला पेज, और यहाँ पे तो आपने जब उसको किया तो उसी तरह कलर उसको फॉलो कर सकते थे। तो ये कौन सी आखिर इसमें तो कुछ तो कॉस्ट लगा होगा, तो उसकी जगह अगर इसी का पेज दिया तो क्या उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो मुझे वो समझ में नहीं आई। तो कि अगर आपका खर्च हो ही रहा है तो आप क्यों ना इसको बेस्ट बनाने के लिए और अच्छे से यूज़ करो। और दूसरी बात की कलयुग का अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन ठीक है, इस पर कोई दो राय नहीं है, उन्होंने छोटा छोटा करके वो कवर भी शेयर कर दिया है, वो भी चलेगा। यहाँ पे उन्होंने प्रथम आवरण पुष्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे दोनों एड दिए हैं, कलयुग यहाँ से शुरू हो जाती है, तो कलयुग शुरू हो जाती है, अच्छी बात है, वो इसमें ही नहीं, लेकिन फिर वही पेज के साथ वही प्रॉब्लम है। तो ग्लॉसी आपके पास आपकी पेपर बैग्स जो हैं अभी जो प्रिंट आ रही हैं 100 रुपीज़ की जो आ रही हैं, जनरल कॉमिक्स है या जो भी रिप्रिंट हो रही हैं छोटे साइज़ में, रेगुलर साइज़ में, आप उसके पेजेस और प्रिंट देखो, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। आज कोई भी उसको उसके मुकाबले में नहीं है जो वो दे रहे हैं। इतनी अच्छी कलरिंग हुई है, जितने अच्छा उसमें इफेक्ट आया है और जितने अच्छे पेजेस वो लगते हैं, लेकिन क्या ये डिज़र्व नहीं करता था कि सेम पेज पर इसको भी आप लाओ और उसी तरह के जिस तरह से आपने उन छोटे कॉमिक्स को निकाला है रेगुलर साइज में, तो इसको भी निकालो। ये क्योंकि ये खास होने वाली थी ना, ये हमेशा हम लोग के पास रहती है और इसको हम लोग जिस तरह से सहेज के रखते हैं और इससे बेटर की उम्मीद नहीं कर सकते थे, तो लगता कि यहाँ कुछ है। ये सिल्की जो भी पेपर है, सिल्की मैट पेपर है या कुछ भी है, तो इसकी जगह अगर आपने आपको ग्लॉसी में क्या प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया, और जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आपने इसके पहले के जो स्टैंडर्ड खुद से आपने सेट किया था, आप उसी को फॉलो नहीं कर पाए, तो इस चीज़ में मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। अनडाउटली कलर इसके जो कवर्स हैं बहुत अच्छे हैं, इस पर कोई मतलब आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जिस पे कोई उन्होंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो पीछे का जो है मटेरियल उन्होंने उसी थीम को फॉलो किया है, इसमें कोई ये नहीं है। कलयुग का जो आप देख सकते हो पहला भी उसमें था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो अब तो मुझे पता नहीं कि ये मार्केट में है या नहीं है, लेकिन अगर जो लोग कलेक्टर एडिशन के फ़ैन नहीं हैं तो वो तो ये भी वो ले लें, तो मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि बुरी नहीं है, सेम पेजेस हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट तो आपको वहाँ भी कुछ खास मिला नहीं जिसकी उम्मीद आप कर सकते थे। प्लस उसका जो है स्टैंड जो इसमें नोवेल्टीज़ जो थी, तो वो भी कुछ खास मिली नहीं। इसमें देखो कितना अच्छा उन्होंने डोगा वाला कलर को डाला था यहाँ निशाचर में, तो ये मुझे लगा था कि यहाँ पर भी तो वो हो सकता था, और यहाँ तक कि उन्होंने इसको भी इसमें भी वो फॉलो किया है, आप देख सकते हैं बुक मार्क में। लेकिन सेम वही यहाँ पे आप देखो, ये तो है कवर है, इसमें फुल वाला को उन्होंने एक पेज में कर दिया है, तो एक पेज का मतलब जो होता है ना, ये एक फॉर्मेलिटी सी जो लगती है वो निशाचर का दोनों वो उन्होंने मेकअप कर दिया है। लेकिन
जो हो सकता था, जो बेस्ट हो सकता था, खास करके पेजेस की प्रिंटिंग या कुछ भी, वहाँ पर वो मार्क खा जाते हैं। दूसरी बात की वो जिसमें जो मेरा एक पॉइंट है कि मनोज सर के कोई भी एक्सपीरियंस का कुछ भी एक पेज भी वो उन्होंने राजपृष्ठ या कुछ भी उन्होंने नहीं डाला, ना ही अनुपम सर से थोड़ा कि वो अपना किसी भी एक कॉविस में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कलर भी कुछ फीका फीका सा लगा मुझे वो नहीं कहना चाहिए। एक और अलग जो पब्लिकेशंस है तो उस तरह की जो हल्की कलरिंग हो रही तो मुझे उसकी याद आ गई। तो मुझे लगता है कि जो मनोज सर का जो स्ट्रेंथ है उनकी पंचिंग कलर और अच्छी डिटेलिंग, तो वो जो रिप्रिंट में होती हैं तो वो इसमें मुझे मिसिंग लगे इसमें। और प्लस निशाचर का आप देख सकते हैं पेपर बैग। तो ये मुझे कहीं कोई पेज में, अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 57 आपका लो, और निशाचर का पेज 57 में इसमें लेता हूँ तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ लगेगा नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस सा, एक जैसा ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि क्या जो वो लोग कहते हैं ज़्यादातर लोग कि बचा हुआ जो रहता है पेपर बैग उस पर ही कवर चढ़ा दिया जाता है, तो क्या वही किया गया है? तो उस पर भी मुझे तो उतना पता नहीं है पब्लिकेशन का कि क्या, लेकिन आप देखोगे तो साइज तो सेम है, पर इस पर सिल्वर कोटिंग की गई है तो ये अच्छी लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका प्रेजेंटेशन पैकेजिंग अच्छी है, इसमें आपको इम्प्रेस करता है इसको ऊपर से देखना। लेकिन अगर आप अंदर देखते हो तो एज ए कलेक्टर एडिशन, ये हार्डबोर्ड एडिशन आप इसको मान सकते हो। कलेक्टर एडिशन के अगर ये पहले आई होती तो शायद मैं इसको 10 में 8 दे देता, लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ प्रीवियस रिलीज, ये सारी जो कॉमिक्स हैं जो प्रीवियस रिलीज हुई हैं उन कलेक्टर एडिशन से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो मैं इसे मुश्किल से 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि मेरा रीज़न साफ है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड जो हाई किया आपने उसी को फॉलो ही नहीं किया, तो मुझे वो डिसपॉइंटिंग लगी। तो उसमें तो कोई ये नहीं है, उसमें कोई जब आप जो भी बायर होगा वो अपनी हार्ड मनी अगर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये हैं छोटे, मेरे पास तो छोटे साइज़ की भी हैं और बड़े साइज़ की भी हैं ये, तो वो चाहेगा ना कि उसके जो मिल रही है वो बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट हो और वो एक जो उसके कलेक्शन भी अच्छा लगे। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पोस्टर्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपको मिला नहीं है क्या, तो नहीं मुझे मिला है। कलयुग का आप देख सकते हो, निशाचर का है, उन्होंने बिग साइज में दिए हैं वो पोस्टर। पहले उसके भी राजनगर की तबाही वाले सेट में भी सभी के कवर थे पोस्टर के रूप में, इसमें भी उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, तो ये एक अच्छी बात है। चारों कवर उन्होंने दिए हैं, तो इसमें मुझे उनके नॉवेल्टी, चलो ठीक है उन्होंने चारों में नहीं दी, एक ही दी थी, वो अच्छी है वो नॉवेल्टी, उसमें उसे कोई शिकायत नहीं। आप उसको देख भी सकते हो, आप देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने दिया है साइज छोटी है उतनी। अगर आप 180 वाले स्टैंडी से अगर आप तुलना करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। 8 जो उन्होंने नया वाला जो है इसका कयामत का, इसी का उन्होंने लिया है, परमाणु और नागराज का। तो ये सब सही है, जो उतना चल जाएगा, पोस्टर भी उन्होंने दे दिया है, लेकिन वो वैसा नहीं है जो अगर आप पावितारा सोच के अगर आपने इसे बुक किया है या आप लेने की सोच रहे हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो इसका जो भी पैकेजिंग है और जो जिस प्राइस में मिली, हाँ ये बात मैं इसे कहना भूल गया, जिस प्राइसिंग पे ये प्री बुकिंग में आई है वो सबसे ख़ास है। अगर आप चलिए, अगर इस चीज़ को मैं कंसीडर करता हूँ प्राइसिंग पर, कि अगर आप कहोगे कि आपने पहली वाली जो ली थी पावितारा वो काफ़ी कॉस्टली थी, उसको जो किया गया था, लेकिन ये इसका प्राइस आप देखो तो ये ठीक है। अगर आप उस चीज़ पे करोगे कि प्राइस कटिंग हुई है इसमें, तो हाँ बात तो सही है कि ये शायद 1300 में शायद ये लिस्टेड हुई थी, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इसकी हाँ लिस्टिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इसकी, क्योंकि मुझे इसका बिल मिला नहीं है तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि 1300 के में या शायद 1500 में
के आसपास में ये इसकी पूरी बुकिंग हुई थी और 15-20% इसमें डिस्काउंट, 15% या 20% कुछ वैसे डिस्काउंट था या क्या था। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये अब तक की मतलब कि बस जिस प्राइस में अवेलेबल कराई गई है तो वो एक ख़ास चीज़ बना देता है कि इसने कम प्राइस में वो न डाली गई है, क्योंकि अब तो मतलब 32-25 कॉमिक्स ही आ रही हैं तो 100 की आ रही हैं। तो उसमें है कि आप उस चीज़ को अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये उस हिसाब से तो जस्टिफाई कर जाता है, क्योंकि अगर आप 300 रुपये पकड़ो एक कॉमिक्स का और एक ये और एक पोस्टर प्लस उसमें अगर 1200 भी रखो उसमें और एक नोवेल्टी, ये 200 का इसका प्राइस पकड़ो अगर आप, और ये 4 स्टिकर हैं तो जो रेट चल रहे हैं मुझे लगता है इसके 50 रुपये तो कोई 200 रुपये के तो स्टिकर हो गए। 50 के हिसाब से अगर इसे आप रखोगे तो 200 के स्टिकर और 200 का स्टैंडी 400, और अगर 1200 के में आपने बुक किया इसे 1200 या 1250 में तो आपको मोटा मोटी ये 800-850 की ये 4 कॉमिक्स पड़ती हैं। तो 200 के हिसाब से अगर आप देखोगे तभी ये आपको जस्टिफाई ये लगती है कि 200 रुपये के हिसाब से वो सही है। ये जो भी कंटेंट मिला है उस पर आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 64 पेजेस की जो कॉमिक्स आ रही हैं रेगुलर साइज में उनका भी MRP 200 होता है। तो इसमें आप ये वाला अगर वो मिल रहा है आपको 200 में 96 पेजेस की और प्लस हार्ड बॉन्ड और नया कवर और ये सब के साथ, तो उसमें आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हो कि चलो ठीक है आप क्वालिटी वाइज उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन आप कम प्राइस में आपको मिल गई। लेकिन बात है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या कम प्राइस में किसी ने मांगा था? मुझे लगता है कि कलेक्टर एडिशन आप जब है तो आपको उसको अपनी जो आपका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके आपको निकालना चाहिए। जिससे लगेगा वो लेंगे, जिससे नहीं लगेगा उनके पास ऑलरेडी पेपर बैक का ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि इसलिए थोड़ा सा मुझे आप प्राइस पर जाओगे तो आपको जस्टिफाई लगेगा, तो आपको जो मिला सब सही है। लेकिन अगर आप क्वालिटी पे जाओगे कि अगर पहली वाली थी तो अब ऐसी नहीं, तब यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा बदनाम हूँ कि जो आता है मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बात सही होती है कि मैं मुझ पर किसी का ये नहीं है कि मजबूरी नहीं मेरे साथ कि मुझे किसी को अच्छा या बुरा कहना है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट में मैं खुद एज ए बायर में, चूँकि मैंने मेरी हार्ड अर्न मनी है इसमें, कोई मुझे फ्री गिफ्ट में नहीं देता है कोई भी कॉमिक्स या फिर कोई भी सेलर हो जो भी, तो ये मैंने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसमें मुझे कैसा प्रोडक्ट मिला है तो मेरी राय उस पर देना तो मुझे बनता है, इसको कोई मुझे बदल नहीं सकता है। ना तो मुझे इसको कोई किसी का फेवर चाहिए और ना ही किसी मुझे फेवर करना है। तो जो मुझे दिखेगा जो जैसा रहेगा मैं बोलूँगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे अगर आप MRP पकड़ोगे उसमें और जो जिस प्राइस पे मुझे मिली तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन अगर क्वालिटी के हिसाब से मैं मैच करूं कि क्या कलेक्टर एडिशन ऐसा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो जो था आपके सामने था, आप अपनी अपनी राय देने के लिए आज़ाद हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।